गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको काफ़ी शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये जो दे रखी है ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन दे रखी है जिसको मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में लिखा है कि जो इकोसिस्टम है, लिखा है इकोसिस्टम वो जो है बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के इंटरएक्शन से बनता है। ठीक है, इंटरएक्शन मतलब मिलने से। ठीक है, तो ये बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के मिलने से बनता है तो इकोसिस्टम होता है। मतलब इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक फैक्टर प्लस अबायोटिक फैक्टर। अब क्वेश्चन ये होता है कि बायोटिक फैक्टर क्या है। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। एक होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लांट्स। और कंज्यूमर्स जैसे पता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर टर्टियरी कंज्यूमर खाते हैं। ठीक है, सो उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब जो कि चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह। ठीक है, और अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं जिसके अंदर लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मतलब क्लियर अगर हम बोले तो बायोटिक फैक्टर के अंदर लिविंग चीज़ें आती है। ये सभी लिविंग है। ठीक है, ठीक है, ये सभी लिविंग है। प्लांट को भी हम लिविंग बोलते हैं, प्रोड्यूसर हो गया ना। ठीक है, तो ये सब लिविंग चीज़ है। लेकिन जो अबायोटिक फैक्टर है ये जो है ये लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरएक्शन में आती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे मिलता है, नॉन लिविंग है। ठीक है, ये जो जो भी मैंने बताया, लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये नॉन लिविंग है। और जो यहाँ पर मैंने बताया कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स, ये कौन है? ये लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के अंदर इंटरएक्शन से इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये बायोटिक फैक्टर के अंदर बता दिया मैंने और ये अबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल्स बताया। अब मैं इसको और डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक फैक्टर से जो चीज़ें होती हैं उसका एक्सचेंज अबायोटिक फैक्टर के अंदर जाता है। मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी लिविंग लिविंग चीज़ें या लिविंग एनिमल्स होते हैं, वो नॉन लिविंग चीज़ों के इंटरेक्शन में आते हैं। जैसे हमको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे एयर, वाटर वगैरह इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, और वैसे ही अबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक के अंदर जाता है। ये ऊपर की लाइन दिख रही है, मतलब अब बायोटिक चीज़ जो है वो अबायोटिक चीज़ों से मिलती है और बायोटिक चीज़ें अबायोटिक चीज़ों से मिलती है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, नीचे वाली लाइन दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइकिल बन रही है। ठीक है, मतलब बायोटिक चीज़ भी अबायोटिक चीज़ों से मिलती है और अबायोटिक चीज़ भी बायोटिक चीज़ से मिलती है। लिविंग चीज़ें, जैसे मैं शॉर्ट में बोलूँ तो लिविंग चीज़ें भी नॉन लिविंग चीज़ों से मिलती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी लिविंग चीज़ों से मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर साइकिल बन रही है। तो यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये साइक्लिक क्यों है? इससे जो है हमारा आसपास का जो सिस्टम है वो स्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। जो इकोसिस्टम है वो इस साइकिल की वजह से स्टेबल हो रहा है। अब जो टर्म इकोसिस्टम है वो एक साइंटिस्ट एजी टेंसले ने जो है इसके टर्म को दिया था। और एजी टेंसले ने कहा था एन एग्रीगेट सिस्टम फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरएक्शन। जैसे मैंने बताया इंटरएक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच में, तो वही जो डेफिनेशन जो है टेंसले ने दी है। और इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो ये मैंने बताया ये साइंटिस्ट के बारे में। और ये यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है ऊपर। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है ही सही, इस डेफिनेशन को ही मैंने एक्सप्लेन करा है काफ़ी शॉर्ट में। लेकिन जो साइंटिस्ट ने जो दी है एजी टेंसले ने, जिसने इसको इस टर्म को कॉइन करा है, वो डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शॉर्ट में बोले कि जो लिविंग चीज़ें मतलब बायोटिक चीज़ें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। और जो इंटरेक्शन होता है या फिर एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब लेना और देना, तो इसी को ही इससे एक साइकिल बनती है और इसी साइकिल को हम इकोसिस्टम कहते हैं। बस इतना सिंपल सा, और इसी को वर्ड्स में और इंग्लिश में करके लिख देना है और एक बार डेफिनेशन को समझ लेनी है और पढ़ लेना है, तो उससे हम इसकी डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।